बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के अयाश बादशाहों की कारस्तानियों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। कभी मदीना में सिनेमा घरों के इफ्तिताह की खबरें सुनने को मिलती हैं, तो कभी भारतीय फनकारों की सऊदी अरब में रक्स की खबरें मंजर आम पर आती हैं। हज और उम्रा पर कोरोना की आड़ में पाबंदी लगाई गई, आजानों की आवाज को कम कर दिया गया, साबिक इमाम काबा फिल्मों में काम करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक खबर का शोर अभी खत्म नहीं होता कि दूसरी खबर आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब वही हो रहा है जो दज्जाल चाहेगा, एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के साथ। हाल ही में एक खबर चली है कि हजर अस्वद को हज और उम्रा करने वाले हजरात वर्चुअली भी देख सकेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, याद रहे कि हजर अस्वद कोई आम पत्थर नहीं है, ये तो जन्नत से आया हुआ पत्थर है और सऊदी हुकूमत ने अब इसको छूने या चूमने से दूर रखने के लिए एक मसनूई हजर अस्वद बना लिया है, ताकि हज करने वाले और उम्रा करने वाले दूर ही से उसको वर्चुअली देख ले। दोस्तों, आले सऊद का ये इकदाम बिल्कुल भी समझ से बाहर है। आखिर वो चाहते क्या है? वो इस्लामी शायर का मजाक क्यों बना रहे हैं? क्या अब हज भी घर बैठकर होगा? हालांकि हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन हजर अस्वद अपने छूने और चूमने वाले की सिफारिश करेगा और उस दिन अल्लाह ताला जुबान अता फरमाएंगे। और एक और हदीस में है कि जो शख्स हजर अस्वद को हाथ लगाए तो गोया वो ऐसा है जैसे अल्लाह ताला से मुसाफा कर रहा हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और हदीस रिवायत की गई है कि हजर अस्वद जमीन पर अल्लाह ताला का दायां हाथ है और जिसने भी इसको छुआ तो गोया उसने अल्लाह ताला की दस्ते मुबारक को छुआ। दोस्तों, हदीस पाक से साबित होता है कि हजर अस्वद को छूने और चूमने की बाकायदा फजीलत है। इसका मुतबादिल इसको वर्चुअली देखना नहीं हो सकता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। हम आपको इसी बारे में मजीद इंकिशाफात भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको इसी हवाले से एक और इंकिशाफ के बारे में भी बताते चलें कि सऊदी बादशाह ने जिस मसनूई हजर अस्वद का इफ्तिताह किया है, इसका रंग स्याह रखा गया है। और हकीकत में देखा जाए तो हजर अस्वद का रंग स्याह नहीं है, अलबत्ता इसका रंग बार बार छूने की वजह से और एक मर्तबा आग लगने की वजह से स्याह हुआ है, जबकि इसका रंग स्याह हरगिज नहीं था। रिवायात में ये बात मिलती है कि हजर अस्वद का रंग दूध से भी ज्यादा सफेद और सूरज से भी ज्यादा चमकदार था। लेकिन दोस्तों, वर्चुअली दिखाए जाने वाले हजर अस्वद का रंग स्याह रखना दरअसल दुरुस्त नहीं है और इसको दज्जाल के आने की खबर के मुतरादिफ बताया जाता है। लेकिन ये बात याद रहे कि इस बारे में कोई हदीस मौजूद नहीं है कि जिसमें ये बात मिलती हो कि हजर अस्वद का काला होना कयामत की निशानी है। दोस्तों, जहां तक बात है कि क्या हज का वर्चुअली अदा होना मुमकिन होगा, तो आपको याद होगा 2 साल कबल जब कोरोना की वजह से हज और उम्रा पर पाबंदी लगी थी, तो उस वक्त वर्चुअली हज की खबरें सुनने को मिली थी। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम होगी कि जब दज्जाल आएगा और उसकी साजिशों से हज और उम्रे का तवाफ रुक जाएगा तो फिर कयामत आ जाएगी। अब जबकि कोरोना की तीसरी और चौथी लहर की खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद खाना काबा में कंधे से कंधा मिलाकर उम्रा की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन इस तादाद में इजाफे की इजाजत नहीं दी जा रही जो मखसूस की गई है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में मौजूद क्लबों और सिनेमों में लोगों को कोरोना के खौफ से बेपरवाह हजारों की तादाद में शिरकत कर रहे हैं। ये सब क्या है, इसको समझना मुश्किल होता जा रहा है। गुज़श्ता दिनों जब मदीना मुनव्वरा में सिनेमा की खबरें मंजर आम पर आई थी, तो मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकात ने ताज्जुब का इजहार फरमाया था और साथ में ये भी कहा था कि क्या तुम में कोई एक भी ढंग का आदमी नहीं है? तो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ सऊदी लोगों के लिए नहीं है बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। ये सवाल है और पूरी उम्मत को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और आखिर सऊदी हुकूमत दज्जाल की खुशनुदी के लिए किस हद तक जाएगी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 3 सालों में सऊदी अरब में सिनेमा घरों के 1 करोड़ 20 लाख टिकट फरोख्त हुए हैं और जद्दा के अंदर म्यूजिकल फेस्टिवल के नाम से मौसीकी का मेला भी सजाया गया है, जिसमें दुनिया भर से मौसीकारों ने शिरकत की है। दोस्तों, सऊदी अरब में जहां मौसीकी और डांस के प्रोग्रामों का इनाकाद किया जा रहा है और उनको प्रमोट किया जा रहा है,
वहीं पर मजहबी शुआर पर भी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2021 की आगाज में सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि मसाजिद में लाउड स्पीकर की आवाज को 1/3 सतह तक बुलंद रखकर अजान दी जाएगी और इन्हीं हिदायत में ये भी शामिल था कि सिर्फ अजान और अकामत को बैरूनी स्पीकर में नशर किया जाएगा। इसके अलावा मुकम्मल नमाज और खुतबात को बैरूनी स्पीकर्स पर नशर नहीं किया जाएगा। और हैरानगी की बात तो ये है कि अब दौरान नमाज दुकानों को बंद रखने की पाबंदी को भी खत्म कर दिया गया है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो जवाब मिलता है कि शहजादा सलमान ने विजन 2030 के तहत मुल्क को कदरे आज़ाद ख्याल और अवामी जिंदगी से मजहब का अमल दखल कम करने के लिए इक़दामात उठाए हैं, यानी मुसलमानों की जिंदगियों से ही मजहब को निकाल लिया जाए। दोस्तों, याद रहे कि ये सब दज्जाल साजिशें हैं जिनके जानिब हम बार बार आपकी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करते हैं। सोचने की बात तो ये है कि मुसलमानों का ये मुकद्दस तरीन शहर अगर आले सऊद की मनमानियों और इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज बन गया है, तो मोहम्मद बिन सलमान की 2030 के विजन तक इसकी सूरत हाल बहुत खतरनाक हो जाएगी। अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि अगर ये सब चलता रहा तो आइंदा सालों में मुसलमान सऊदी अरब में इबादत करने के लिए कम और सैरो तफरीह की गरज से ज्यादा जाएंगे। जिद्दत के नाम पर जो कुछ सऊदी अरब में हो रहा है वो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और इससे हज और उम्रा जैसी मुकद्दस इबादत भी मुतासिर होने का डर है। अगरचे मुसलमान इस इबादत के लिए जाएंगे, लेकिन इस इबादत में वो रूह नहीं रहेगी जो कि इसमें होनी चाहिए। वहां गए भी तो वो ऐसी जगहों पर जाए बगैर नहीं रह पाएंगे जो कि सऊदी अरब में आम होती जा रही हैं और जिनमें मखलूत मौसीकी और रक्स की महफिलें हो रही हैं। और जब हज उम्रा की नीयत से जाने वाले मुसलमान उन जगहों पर जाएंगे और हज उम्रा के नाम पर कुछ चीजों का वर्चुअली दीदार करेंगे, तो खुद ही सोच लें कि इस इबादत का उन्हें क्या फायदा होगा। यूं हज उम्रा तो हो जाएगा मगर उसकी रूह मर जाएगी। याद रहे कि ये सब ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि आले सऊद हज और उम्रा के हवाले से ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। बहुत सी चीजों के बारे में तो हमने आपको बता भी दिया है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा ये लोग आगे चले गए हैं। दोस्तों, यूं लग रहा है कि बज़ाहिर तो ये एक इस्लामी रियासत नजर आ रही है, लेकिन अंदर से हुकूमतों का कंट्रोल किसी और के पास जा चुका है। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में दुनिया का जदीद तरीन शहर न्यू सिटी के नाम से बन रहा है, जिस पर बड़ी तेजी से काम जारी है। ये शहर जिस जानिब बनाया जा रहा है उसकी सरहद बराह रास्त इसराइल से जा मिलती है। निसरानी सऊदी अरब को दज्जाल के आने से पहले ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। और ये बात बिल्कुल जाहिर है कि ये शहर भी इसी मकसद के तहत बनाया जा रहा है। इस शहर के बनने से इसराइलियों की 36,500 किलोमीटर तक के फासले पर रसाई होगी और वो इस शहर को तजारत का मरकज बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर वो एक बड़ी बंदरगाह बनाएंगे जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया से भी तजारत कर सकेंगे और यहाँ रहकर सऊदीया की मईशत को भी कंट्रोल कर सकेंगे। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं और ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, जबकि इससे भी बड़ी इमारत जद्दा में जद्दा टावर के नाम से ज़ेरे तामीर है। दोस्तों, ये सब इस बात की तरफ इशारा है कि दजाली फितने सर उठा रहे हैं, इसलिए इन दजाली फितनों से तमाम मुसलमानों को आगाह करना लाजिम हो चुका है ताकि मुसलमान खुद को दज्जाल के फितनों से बचा सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को दज्जालों और दज्जालियों के फितनों से महफूज रखे, आमीन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।